पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा पर बालू माफिया ने मारपीट की, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। बालू माफिया बिना टैक्स दिए ट्रक पास कराना चाह रहे थे और इसी को लेकर मारपीट की शुरुआत होती है। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की तक की गई। बिहार में खाकी की चुस्ती और मुस्तैदी कैसी है वो किसी से छिपी नहीं। अपराधियों ने पहले ही पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। अब बालू माफिया भी सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बालू माफिया खुलेआम पुलिस वालों की पिटाई करते हैं, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटते हैं। राजधानी पटना से आई ये तस्वीर देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि बिहार पुलिस आखिर सवालों के घेरे में क्यों रहती है। पहले पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की इस तस्वीर को गौर से देखिए। करीब 8-10 लोगों की भीड़ जिस शख्स को पीट रही है उसका चेहरा भले साफ साफ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन इतना जान लीजिए कि पीट रहा यह शख्स टोल प्लाजा की निगरानी में तैनात पुलिसकर्मी है। क्यों इस टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी हो रही है तो अब यह भी जान लीजिए। दरअसल दीदारगंज टोल प्लाजा पर बालू लदे ट्रक को माफिया बगैर टोल टैक्स दिए ही पार कराना चाह रहे थे। इसका जब वहां पर मौजूद टोल कर्मियों ने विरोध किया तो पहले उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन जैसे ही वहां की सुरक्षा में तैनात इस पुलिस वाले ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो फिर बालू माफिया के गुर्गे भेड़िए की तरह टूट पड़े उस वर्दी वाले पर। इन गुंडों ने उसकी इतनी पिटाई कर डाली कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी पीएमसीएच में भर्ती है। खाकी को शर्मसार करने वाली ये वारदात रविवार सुबह 10 बजे के आसपास की बताई जाती है। बताया जाता है कि पुलिस जवान के साथ मारपीट कर रहे गुंडे बालू कारोबारी बच्चा यादव के गुर्गे हैं। फिलहाल तो पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है, लेकिन राजधानी से आई ऐसी तस्वीर उस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है जिसे दुरुस्त करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। सवाल है कि राजधानी में बीच सड़क मारपीट होती रही, पुलिस की टीम आखिर वहां क्यों नहीं पहुंची? अपराधियों से निपटने की रणनीति क्या हवा में बनाई जा रही है? क्या फाइलों में बनाए गए हैं क्राइम कंट्रोल के लिए टास्क फोर्स? मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा है? राजधानी का यह हाल है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट। तो पुलिस पर बालू माफिया भारी नजर आते हैं, तो कहीं पर पुलिस पिट जा रही है तो कहीं पुलिस कर्मियों पर कीचड़ फेंके जा रहे हैं। दरअसल सहरसा में मछली मारने के विवाद में जब दो पक्षों के बीच झड़प हुई तो मामला शांत कराने पहुंची पुलिस टीम को लाठी डंडे से लैस महिलाओं ने घेर लिया और वर्दीधारियों पर कीचड़ भी उछाले गए। पोखर में मछली मार रही ग्रामीण महिलाएं, देखिए कैसे छोटे छोटे बर्तन लेकर आई ये महिलाएं मछली मार रही हैं। तस्वीरें सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र के पटोरी गांव की हैं। अभी तक तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन अब जरा ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। अचानक महिलाएं लाठी डंडे से लैस हो जाती हैं और दूर खड़े हैं पुलिसकर्मी। इन महिलाओं को शांत कराने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, वर्दीधारियों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इन महिलाओं ने पुलिस वालों को घेर रखा है। आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? तो जान लीजिए, गांव के पप्पू मुखिया के पोखर में जबरन मछली मारने के आरोप में कुछ लोगों ने इन महिलाओं के साथ मारपीट की थी। थाने में शिकायत किए जाने के बाद जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो महिलाएं भड़क गई और पुलिसकर्मियों पर कीचड़ उछालने लगी। पप्पू मुखिया के समर्थक भी अड़े रहे और ये ग्रामीण महिलाएं भी डटी रहीं। काफी देर तक हो हल्ला होता रहा, कीचड़ उछाला जाता रहा। ये तस्वीरें देखिए कैसे बार बार शांत होने की अपील के बावजूद महिलाएं अड़ी रही और पुरुषों से दो दो हाथ करने पर आमादा। आखिरकार किसी तरह मामले को शांत कराया गया। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा।
और अब बात बिहार में ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की। जी हां, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और 48 घंटे के जारी ऑरेंज अलर्ट के अभी 12 घंटे बाकी हैं। लेकिन आईजीआईएमएस में कई मरीज खुले आसमान के नीचे बीमारी के साथ साथ ठंड से भी लड़ रहे हैं। आईजीआईएमएस कैंपस में बने गेस्ट हाउस के बेड खाली हैं, लेकिन मरीजों के पास इतने पैसे नहीं कि वो गेस्ट हाउस में रह पाएं। आईजीआईएमएस में मरीजों के हाल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सूबे में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन आईजीआईएमएस में आए मरीजों और उनके परिजनों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 बेड का ये गेस्ट हाउस है, लेकिन उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो दूर दूर से बिहार के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं अपने मरीज को लेकर इलाज करवाने के लिए, वो इस सर्द भरी रात में भी खुले आसमान के नीचे तात्कालिक टेंट लगाकर रात गुजार रहे हैं। जरा देखिए कि किस तरह से बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीर है और इन गरीबों के पास फिलहाल कोई चारा नहीं दिख रहा है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक टांग कर देख सकते हैं, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे हो, हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि जल्द ही मरीज ठीक हो, डिस्चार्ज हो और तब ये लोग घर लौटे। हम जरा बात करते हैं, कुछ मरीज हैं, इनके परिजन हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? हमारे मोतिहारी जिला। मरीज कहाँ है? यहीं पर है। मरीज यहीं पर है जी। भर्ती नहीं कराए? नहीं, भर्ती के पोजीशन नहीं था। वो मैंने डॉक्टर साहब हफ्ता में 2 बार बैठते हैं, इसीलिए बोले कि दिखवाना है डॉक्टर से। कल दिखवाना है सर, मजबूरी में हम लोग यहीं पर। गेस्ट हाउस उसमें क्यों नहीं रह रहे? नहीं, वो में रुपये लगेगा। कितना पैसा मांगा? वो तो ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, 100 रुपये 50 रुपये रोज का, तो हम लोग कहाँ से आएगा उतना देंगे। 50 रुपये नहीं है, बहुत मजबूरी में हम लोग यहाँ पर नहीं थे, यहाँ सोते। तो ये विडम्बना ही कहिए कि 50 रुपये अभी गेस्ट हाउस में रेट तय किया गया है, वो भी इनके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट हाउस में रहने के लिए पैसे लगते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बाबा धाम से। बाबा धाम से कब आए यहाँ? हम यहाँ आज हफ्ता रोज हो गया। हफ्ता रोज से कहाँ रह रहे हैं? यही रह रहे हैं। यही रहते हैं। मरीज कहाँ? मरीज है 50 रुपया रूम लेके रखे हुए हैं। तो आप तो प्लास्टिक भी नहीं टांगे? तो क्या करे भैया, नहीं है तो नहीं है पैसा। नहीं, डेली खाएंगे तो कहाँ से रहेगा। जिनकी मजबूरी कहिए। और ये हम तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से ना सामान रखने का ठिकाना है यहाँ पर, ना खुद रहने का ठिकाना है। और देखिए ये हैंगर का काम कर रहा है। ये पेड़ जो है किस तरह सहारा बना हुआ है, जरा देखिए, पेड़ जो है बीच में और यहाँ पर सहारा बना हुआ है, इसी में झोले में सामान है। ये लोग रात में यहाँ क्यों रह रहे हैं? सर हम लोग इन लोगों को बोले कि आप जाकर रूम ले लीजिए, वहाँ पे रहिए, ठंड में मत रहिए, लेकिन फिर ये लोग बोल रहे हैं कि वहीं खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम रूम कहाँ से लेंगे। ये तो गेस्ट हाउस है बगल में। जी हम लोग बोले हैं कि आप जाके वहाँ पर रहिए, 50 रुपये बेड है, 1 दिन का लगता है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल, देखिए दूसरी तरफ भी देखिए आप, किस तरह से छोटा सा पोर्टिको है और यहाँ पर भी जो मरीज है उनके परिजन है खुले आसमान के नीचे यहाँ पर किसी तरह से रात गुजार रहे हैं। अब हम आपको कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी मजबूरी क्यों है बाहर सोने की। गेस्ट हाउस बना है, कितने बेड का गेस्ट हाउस है, कितना रेट तय किया गया है और इनकी क्या मजबूरी है कि आखिर गेस्ट हाउस होने के बावजूद ये गेस्ट हाउस में रहना नहीं चाहते हैं और खुले आसमान के नीचे रहने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको आगे भी दिखाते हैं और आप खुद देखिएगा और समझ जाइएगा कि आखिर आईजीआईएमएस प्रशासन की गलती है या फिर मरीजों की आखिर आईजीआईएमएस में आए मरीजों को बाहर क्यों सोना पड़ता है, क्यों खुले आसमान के नीचे ठंड में भी वो रात गुजारने को विवश हैं। यही जानने के लिए हम कैंपस के अंदर ही पावर ग्रिड गेस्ट हाउस है उसमें पहुंचे हैं और देखिए सीधे गेस्ट हाउस के अंदर हम चलेंगे अभी कि आखिर गेस्ट हाउस में जब बेड मुकम्मल है, यानी कहा यह जा रहा है कि 32 कमरे का ये गेस्ट हाउस है जिसमें 300 बेड हैं और सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है, यानी बाथरूम से लेकर जो बेडरूम है आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, यानी सभी बेड जो है फिलहाल अभी खाली दिख रहा है। हम जानेंगे कि आखिर 300 बेड में कितने बेड फुल हैं और जो मरीज हैं या उनके परिजन हैं बाहर क्यों रह रहे हैं। ये सर्द भरी रात है, एक तरह से कहें कि मुश्किलों में रात गुजरती है उन मरीजों की जिन्हें बेड नसीब नहीं होता है। लेकिन आपको हम दिखा पा रहे हैं कि तमाम जो गेस्ट हाउस के कमरे फिलहाल दिख रहे हैं वो खाली पड़े हुए हैं। देखिए इसमें भी जो बेड है चारों का चारों बेड यहाँ पर खाली है और काफी लग्जरी व्यवस्था दी गई है यहाँ पर। कितने बेड फुल हैं आपके यहाँ?
जी अभी मेरे पास 25% बेड बाकी है, खाली है, जो खाली पड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि जो सुविधाएं आप फिलहाल दे पा रहे हैं वो सुविधाएं के बावजूद जो है जो मरीज हैं या परिजन है बाहर सो रहे हैं? अब बाहर सोने का कारण तो वही लोग बताएंगे कि आखिर क्यों सो रहे हैं। मेरे पास तो जगह अवेलेबल है लेकिन नहीं आ रहे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। क्या सब सुविधाएं दे रहे हैं? रहने के लिए बेड मिल रहा है। 50 रुपया जब कीमत है तो क्यों नहीं आ रहे? नहीं, कुछ लोग तो बताते हैं कि मेरे पास खाने का ही पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से पैसा दे के रह सकते हैं। बता दें आपको कि 50 रुपए मात्र यहाँ पर किराए देने पड़ते हैं एक दिन का, और अगर कमरा आप लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 300 से ज्यादा रुपये यहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं। बतौर एडवांस भी देना पड़ता है 7 दिनों का। फिर अगर आपको बीच में ही अस्पताल छोड़ना पड़े या गेस्ट हाउस छोड़ना पड़े तो आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 50 रुपए कीमत भी अब मरीज और उनके परिजन देना नहीं चाहते हैं। ऐसी गरीबी और ऐसी लाचारी भी है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। नतीजा वो सर्द रात में भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को विवश रहते हैं। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।